नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं एक पंचायत सहायक हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह पीएम किसान के नाम पे केवाईसी के नाम पे दिनेश त्यागी जनसेवा केंद्र वालों को और किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सरकार को और अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। इनका एक ट्वीट देखिए और ये रीट्वीट देखिए। इन्होंने ट्वीट किया है कि आप सीएससी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि हकीकत ये है कि रजिस्ट्रेशन को क्लोज हुए 2-3 महीने से ऊपर हो गए हैं, नया रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं हो रहा है। और ये आके ट्विटर पे झूठा प्रचार कर रहे हैं और किसानों में भगदड़ मचा रहे हैं। और बेचारा किसान को ये नहीं मालूम कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो जनसेवा केंद्रों पे जा रहा है, नया रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, जबकि हकीकत में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। और उसके बदले वो कहीं कभी सेक्रेटरी से मिलता है, कभी लेखपाल से मिलता है, कभी जनसेवा केंद्र वालों से मिलता है। मतलब हालत ऐसी हो गई है कि किसान को फुटबॉल की तरह नचाया जा रहा है और हर शख्स उससे 200 से लेकर 500 रुपये लूट रहा है। और उसका जो 200 से रुपये लेकर 500 रुपये लुटवाने का जो खेल है, उसमें दिनेश त्यागी का बहुत बड़ा हाथ है। और जो केवाईसी के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा है, उसमें सरकार भी कम भागीदार नहीं है। सरकार खुद इसके लिए जिम्मेदार है कि वो किस तरह किसानों को परेशान कर रही है। उसका एक जीता जागता उदाहरण समझिए कि अगर सरकार और सीएससी दोनों मिलकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किसानों का केवाईसी करते तो यह काम 15-20 रुपये में हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाला माध्यम बंद करके इन्होंने क्या किया है, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसके माध्यम से अपना ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ज़रा सोचिए, जिन किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है वो बेचारे जनसेवा केंद्रों पर दौड़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में दौड़ रहे हैं, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग रही है, धूप में दौड़ रहे हैं, इनका आधार कार्ड का सर्वर डाउन चल रहा है और उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है। जो काम किसानों का 15-20 रुपये में हो जाना चाहिए, वो काम आज वो आधार कार्ड में लाइन लग के घुस दे के 300 में, 400 रुपये में, 500 रुपये में करा रहे हैं। और इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो सरकार भी जिम्मेदार है और ये दिनेश त्यागी भी जिम्मेदार हैं। सरकार ने किस तरह के निकम्मे लोगों को अपने डिपार्टमेंट में भर रखा है, आप इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। किसान सम्मान निधि की योजना से सरकार के तरफ से इन जो अधिकारी कहेंगे वही उनका बयान आएगा। उनका कहना है कि हम उन लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है वो जिंदा हैं कि नहीं हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए एक किसान है, अगर वो मर गया है और उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो क्या उसके परिवार वाले चाहे तो क्या उसका वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते उस मोबाइल नंबर से? तो ऐसे में ये आपके दावे कहाँ चले गए कि आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं। अगर आप यही काम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से करते तब तो 100% क्लियर हो जाता कि वो किसान जिंदा है कि नहीं है, उस योजना का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचता है। लेकिन कभी कभी मुझे खुद लगता है कि ये सीएससी वाले और ये अधिकारी मिल के खुद एक कार्टेल चला रहे हैं, एक गैंग चला रहे हैं, ताकि किसानों को परेशान किया जा सके, जनसेवा केंद्रों वालों को बेवकूफ़ बनाया जा सके और सरकारी खजाने को चूना लगाया जा सके। कुछ समय पहले नितिन गडकरी ने एक कार्टेल की तरफ इशारा किया था कि किस तरह सीमेंट कंपनियां और स्टील वाले मिलकर एक गैंग चला रहे हैं, कार्टेल चला रहे हैं। वो एक साथ मिल करके सीमेंट का रेट बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। इसका सबसे बड़ा नुकसान सरकार को उस प्रोजेक्ट को होता है जब मान लीजिए कोई लंबी सड़क बनानी हो, कोई ब्रिज बनाना हो, उसमें अचानक 20-30% की जो उसका अनुमान रहता है लागत, उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। उसी तरह ये दिनेश त्यागी और कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर एक कार्टेल चला रहे हैं जिससे किसानों को परेशान किया जा सके, सीएससी का मुनाफा हो और जनसेवा केंद्र वालों को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसमें जनसेवा केंद्र वाले पिसते हैं। और मुझे यह कहने में जरा सा भी डर नहीं है, जरा सा भी संकोच नहीं है कि दिनेश त्यागी एक कार्टेल चला रहे हैं, गैंग चला रहे हैं, फिंगरप्रिंट कंपनियों के साथ मिलकर उनका डिवाइस बिकवाने के चक्कर में और अपना मुनाफा के चक्कर में। सबसे पहले आप इस गैंग को समझिए। एक फिंगरप्रिंट कंपनियों के साथ टाई अप करते हैं और जो इनका ग्रामीण स्टोर है उस पर ये बेचवाते हैं। और तो और इनके ग्रामीण स्टोर पर वही स्टार्टेक कंपनी की डिवाइस अमेजन और फ्लिपकार्ट की तुलना में 200 रुपये 300 रुपये महंगी मिलेगी। और एक इशारा समझिए कि मार्केट में बहुत सारी फिंगरप्रिंट कंपनियां हैं, जैसे कि मार्फो हो गया, मंत्रा हो गया, और ये स्टार्टेक की डिवाइस से 1000 गुना बेहतर हैं और उससे 1000 गुना बेहतर चलती हैं। फिर भी दिनेश त्यागी ने इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब एक कार्टेल चला रहे हैं इस घटिया कंपनी को प्रमोट करने के लिए। और इन्होंने ये भी दावा कर दिया था कि आपका केवाईसी जो होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, वो स्टार्टेक की डिवाइस से होगा। फिर बाद में जब हो हल्ला हुआ, इनको लगा कि अब बदनामी होगी, तब इन्होंने क्या किया, सभी कंपनियों के ऑप्शन दे दिए। तो इससे तो साफ साफ इशारा समझ में आता है कि दिनेश त्यागी एक कार्टेल चला रहे हैं। अगर बेशर्मी के साथ झूठ बोलना अगर किसी को नहीं आता है तो आप इस दिनेश त्यागी जी सीख सकते हैं कितनी बेशर्मी के साथ यह शख्स झूठ बोलता है, बड़ी हिम्मत के साथ यह आदमी झूठ बोलता है।
आप खुद इनका बेशर्मी भरा ये ट्वीट देखिए कि ट्विटर पे आके एक ऐलान करते हैं कि आप सीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नए किसानों का, जबकि हकीकत ये है कि पिछले 3 महीनों से सीएससी के माध्यम से नए किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इनको लोग आकर ट्विटर पे गालियाँ देते हैं इनको, लेकिन ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। एक खुलेआम किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनसेवा केंद्रों वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुलेआम एक कार्टेल चला रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। करीबन 6 महीने पहले कांग्रेस ने इनके ऊपर खुद घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं दब गई।